नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया के तमाम 25 बड़ी और फटाफट खबरें, जिसे जानना हर एक भारतवासी के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। भारत के सभी राज्यों के लिए कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी देनी होगी। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। बताने की टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर को एक साल में 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। रेल मंत्रालय की मैराथन बैठक में भर्ती परीक्षा विवाद पर विचार, भर्ती परीक्षा में बदलाव के फैसले पर मंथन। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर रेल मंत्रालय हरकत में है। मंत्रालय में आज इस मामले के समाधान को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। भर्ती प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड स्तर पर होने वाली परीक्षा प्रणाली में बदलाव के फैसले पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इन सारे मसलों पर गठित हाई लेवल कमेटी अपनी संतुष्टि देगी। नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की व्यवहारिक बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। आगे होने वाली भर्ती परीक्षा की दोनों परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। स्कूल खोलने पर सीएम शिवराज ने कही बड़ी बात, हितग्राहियों के खाते में पैसे भेजें की बड़ी घोषणाएं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान स्कूलों को लेकर बड़ी बात कही है। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में स्कूल बंद है। दरअसल सीएम शिवराज राजगढ़ जिले के ग्राम पिपल्या कला में 29 करोड़ 72 लाख 75 हजार के साथ निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र का भी वितरण किया है। साथ ही कहा है कि 30 जनवरी से पहले एक बार फिर स्कूल खोलने की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आवास योजना को बढ़ाने का ऐलान किया। यूपी में कोई भी काले कानून लागू नहीं हो पाएंगे, जानिए अखिलेश के किसानों से वादे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले सियासी हलचल चरम पे है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार एसपी आरएलडी की यूपी में ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही सपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार पे सीधा जुबानी हमला करते हुए कहा कि केवल चुनाव के मद्देनजर ही 3 कृषि कानून लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो कोई भी काले कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाएंगे। डीवीसी आज रात 12 बजे से नहीं करेगा बिजली कटौती, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक में बनी सहमति। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर है, आज रात 12 बजे से डीवीसी अपने कमांड एरिया में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करेगा। डीवीसी द्वारा की जा रही 12-14 घंटे की लोड शेडिंग अब नहीं की जाएगी। ये सहमति झारखंड सरकार व डीवीसी के बीच रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में हुई। आपको बताने की बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वित्त मंत्री और ऊर्जा सचिव शामिल थे। इसमें फैसला लिया गया है कि अब डीवीसी वाले एरिया में 24 घंटे बिजली रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एसटीटी परीक्षा का परिणाम, जानिए कैसे करें चेक। तो आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 व 19 दिसंबर को आयोजित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित करवाई गई थी, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में लेवल 1 पीआरटी के 13.7%, केवल 2 टीजीटी के 0.43% और लेवल 3 के कुल 14.52% अभ्यर्थी पास हुए हैं। महंगाई से राहत, सरसों तेल के भाव में भारी गिरावट, जानिए क्या है ताजा भाव। तो आपको बताने कि विदेशी बाजारों में तेजी के बीच सरसों तेल की कीमतों में पर्याप्त गिरावट देखी गई है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में तेल तिलहनों के भाव मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। एक और जहां सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना के भाव में गिरावट आई, वहीं मूंगफली, सॉल्वेंट, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल और पामलिन जैसे बाकी खाद्य तेलों के भाव सुधार दर्शाते हुए बंद दिखे। आपको बताने की बाकी तेल तिलहन के भाव पहले की तरह है।
क्या मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने वाली है? स्वामी की चेतावनी, भर्ती परीक्षा रद्द होने से फैल रही हवा, स्टैंड साफ करे केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया के विरोध में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पे है। बिहार से शुरू हुआ हंगामा यूपी सहित देश के अन्य हिस्सों में पहुंच रहा है। इसी बीच बीजेपी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से इस मसले पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। उन्होंने इस बारे में चेतावनी तक दे डाली है। वह बोले हैं कि अलग अलग तरह की बातें बनने लगी है। ऐसा भी फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार का प्लान रेलवे के निजीकरण का है। एसबीआई ग्राहकों के लिए चेतावनी, 1 फरवरी से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े नियम, हो जाए सावधान। दरअसल 1 फरवरी 2022 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 फरवरी से देना होगा चार्ज। अब देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को एक बड़ा झटका देने वाला है। एसबीआई ने 1 फरवरी से IMPS करने के नियमों को बदल दिया है, जहाँ एक तरफ आपको फायदा होगा तो दूसरी तरफ ये है कि आपको 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच ट्रांजेक्शन पर 20 रुपए प्लस चार्ज लगेगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट अब 5 लाख तक है। प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें SC/ST के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए कोई मानदंड तय नहीं कर सकती और यह राज्यों को करना होगा। यूपी ओपिनियन पोल, 37% जाटों की पसंद नहीं होगी। जानिए कितने यादव मुस्लिम फिर उन्हें देखना चाहते हैं CM। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में मतदान का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है, जहां जाट और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। ओपिनियन पोल की बात करें तो जाटों में 37% लोगों ने कहा है कि वह योगी को CM देखना चाहते हैं। 28% ने अखिलेश यादव को और 14% लोगों ने मायावती को कहा है। इसके अलावा मुस्लिमों की बात करें तो 78% मुस्लिम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 4% योगी और 13% ने मायावती का नाम लिया है। 70% यादव अखिलेश को तो 20% योगी को, 5% मायावती को। हम बिहारी सब पर भारी, गया में आर्मी का एयरक्राफ्ट गिरा, लोगों ने कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचा दिया। जी हाँ, आपको बताने कि आपने ट्रेन और प्लेन को धक्के लगाने की खबरें तो जानी होंगी, पर क्या आपने कभी प्लेन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते लोगों को देखा है? नहीं देखा होगा, पर आज ऐसा हुआ है, वह भी बिहार में। यह बिहारियों की ताकत है कि खेत में क्रैश हुए आर्मी के विमान को जब पहिया टूटने की वजह से मेन रोड तक ले जाना मुश्किल हुआ तो सबने जोर लगा के ऐसा बोला और कंधों पर उठाकर इसे मेन रोड तक पहुँचा दिया। वीडियो देख पा रहे होंगे। इस तारीख तक नहीं भरा इनकम टैक्स तो हो सकती है 7 साल तक की जेल। जानिए क्या है डिटेल। तो आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न या ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर 2021 की निर्धारित तारीख तक ITR फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए 31 मार्च 2022 तक रिटर्न भरने का मौका है। हालांकि निर्धारित तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पेनाल्टी देनी होगी और अगर टैक्स की देनदारी होने के बावजूद एक टैक्स पेयर लास्ट डेट तक ITR नहीं भरता है तो उसे कम से कम 3 साल और 7 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। वनडे मैच में खेलने के लायक नहीं है खिलाड़ी, सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से निकाला बाहर। जी हां, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 6 फरवरी से होने वाला है। वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। इसमें कम अनुभव के चलते वेंकटेश अय्यर को हटा दिया गया है और दीपक चाहर जैसे खतरनाक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मिल गया है। अच्छी खबर, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई 2291 रुपए सस्ती। जानिए ताजा भाव। तो सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सोने में लगातार 2 दिन से गिरावट आ रही है। क्या ताजा भाव है आपको बता दे रहे हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 423 रुपए फिसल कर 47,777 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पे आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1105 रुपए लुढ़क कर 61,652 रुपए प्रति किलोग्राम पे बंद हुई। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।